इसी तरीके से एक सवाल आया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल है कि क्या पीरियड्स या रिलेशन के गुस्ल में गुस्ल करते वक्त दुआ पढ़ना ज़रूरी होता है या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए, सवाल समझ लीजिए। सवाल ये है कि किसी खातून को पीरियड बंद हुआ है तो उसको गुस्ल करना है। इसी तरीके से रिलेशन हुआ है, यानी हम सोहबत और हमबिस्तरी की है आपस में दोनों ने, मियाँ बीवी ने, तो अब जब गुस्ल करेंगे तो क्या कोई दुआ पढ़ना जरूरी होगा या नहीं? ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। देखिए, इस मसले का जवाब ये है, गुस्ल कोई भी हो, वो वाजिबी गुस्ल हो, फर्ज गुस्ल हो, जरूरी गुस्ल होता है। जैसा अभी बताया है कि पीरियड्स का गुस्ल हो, यानी पीरियड खत्म होने के बाद में जो गुस्ल करते हैं, या हमबिस्तरी की है, या किसी मर्द को एहतिलाम हो गया हो, बहरहाल जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, फर्ज गुस्ल हो जाता है। तो एक तो होता है फर्ज गुस्ल, वाजिब गुस्ल, और एक होता है नॉर्मली गुस्ल। तो दोनों में से कोई भी गुस्ल हो, जो जरूरी गुस्ल है, वाजिबी गुस्ल है, वो हो फर्ज गुस्ल, या ऐसे ही मुतलकन किसी को यानी गर्मी में कोई गुस्ल कर रहा है ठंडक हासिल करने के लिए, या किसी का मामूल है रोजाना गुस्ल करने का, तो ऐसे जो नॉर्मली गुस्ल करते हैं बगैर नापाकी वाला, तो दोनों गुस्ल के लिए मुस्तकिल कोई दुआ साबित नहीं है। याद रहे, इस मसले का जवाब यह है कि इस तरह का जो गुस्ल किया जाता है, कैसा भी गुस्ल हो वो, उसमें दुआ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यानी गुस्ल करने के लिए कोई मुस्तकिल दुआ मनक़ूल नहीं है, कोई मुस्तकिल दुआ साबित नहीं है। अलबत्ता चंद चीजों का ख्याल करना जरूरी है। नंबर 1, जब गुस्ल करें तो गुस्ल करते वक्त मसनून तरीका अपनाया जाए। फर्ज गुस्ल जब हम कर रहे हैं, वाजिबी जो हमारे लिए जरूरी गुस्ल है, हमारे जिम्मे जरूरी गुस्ल है, जो अभी ये सवाल आया है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद में जो गुस्ल करते हैं, या ऐसे ही हम बिस्तरी रिलेशन का गुस्ल है, तो उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जब हम गुस्ल करें तो सुन्नत तरीका इख्तियार करें। अब सुन्नत तरीका किस तरीके से इख्तियार करना है, यानी सबसे पहले जब हम गुस्ल खाने के अंदर जाएंगे, हम्माम में जाएंगे और बाथरूम के अंदर हम नहाने के लिए जाएंगे, सबसे पहले जिस्म के ऊपर कहीं भी किसी भी हिस्से में जो नापाकी लगी है, रिलेशन अगर हुआ है, यानी आपस में हम बिस्तरी की है मियाँ बीवी ने, और वो जो मनी है वो किसी हिस्से पर लग गई है, किसी जिस्म के किसी भी आज़ा पर लग गई है, मर्द के या औरत के, जो भी गुस्ल कर रहा है, तो सबसे पहले उस नापाकी को खत्म करें। गुस्ल खाने के अंदर बाथरूम में जाने के वक्त सबसे पहले इसी काम को कर लें कि जो नापाकी हमारे बदन पर लगी है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। तो दुआ तो नहीं है, बल्कि ये काम करना है, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना है। तो सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें, अगर नापाकी लगी है जिस्म के ऊपर, अगर किसी खातून को पीरियड्स आया है और वो पीरियड्स लगा हुआ है, तो उसको साफ कर ले सबसे पहले तो। और अगर वो हम बिस्तरे का गुस्ल किया है, तो अगर मनी लगी हुई है, नापाकी लगी है, तो उसको पानी से बिल्कुल अच्छी तरह साफ कर ले। नंबर 1। नंबर 2 पर आता है इस्तिंजा करना, कि अभी गुस्ल करने से पहले जब हमने बदन से नापाकी हटा ली, बदन से पाकी हासिल कर ली, बदन के ऊपर जो नापाकी लगी हुई है उसको पानी से साफ कर लिया, अब उसके बाद में हमें दूसरे नंबर पर करना है इस्तिंजा। गुस्ल करने से पहले क्या करना है, इस्तिंजा करना है, ताकि जो नजासत, जो गंदगी रह जाती है वो बाहर निकल करके आ जाए। बाज मरतबा बाज खवातीन को इस तरह का मसला पेश आ जाता है कि हम बिस्तरी की इस्तिंजा वगैरह नहीं करती हैं और वो गुस्ल कर लेती हैं, और गुस्ल करने के बाद में वो मनी रुकी रहती है और फिर बाद में आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी गुस्ल करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, चूंकि वो मनी निकली है। तो बहरहाल हमें ये क्या करना है, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना है। क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले तो जो नापाकी लगी है उसको हटाएं और दूसरे नंबर पर के इस्तिंजा कर लें। ठीक है। और ये बात याद रहनी चाहिए कि गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। उन 3 फर्जों में अगर कोई भी फर्ज नहीं हमने अदा किया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। चाहे हम कितना भी गुस्ल करते रहे, हमारा गुस्ल नहीं माना जाएगा। तो औरतों को भी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से इन 3 फर्ज को अदा करें, और मर्दों को भी चाहिए, वो पीरियड्स का गुस्ल हो या रिलेशन का गुस्ल हो, यानी हम बिस्तरे का गुस्ल हो, कैसा भी गुस्ल हो, तो 3 फर्ज करने तो हर हाल में जरूरी है। जो फर्ज गुस्ल होता है, वाजिबी गुस्ल होता है, उसमें 3 जो फर्ज हैं उनको हर हाल में करना जरूरी है। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं, अगर वो ना किए जाए तो आदमी नापाक ही रहता है जब तक कि वो 3 काम ना कर ले जाए। जिनमें से पहला यह है कि मुंह के अंदर पानी इस तरह लेकर जाना, मुंह के अंदर पानी इतना रखना कि सारे मुंह के अंदर पानी पहुंच जाए, यानी कुल्ली करना अच्छी तरीके से। नंबर 2, नाक के अंदर पानी पहुंचाना है, नरम हड्डी तक के ऊपर तक के पानी पहुंचाना है नाक में, और उसके बाद में पूरे बदन पर पानी बहाना है। कोई भी हिस्सा बाल के बराबर भी सूखा नहीं रहना चाहिए, मुकम्मल पूरा बदन गीला हो जाना चाहिए और पानी नीचे टपक जाना चाहिए। तो ये 3 फर्ज तो हर हाल में जरूरी है। बाकी इसके अलावा गुस्ल के लिए कोई मुस्तकिल दुआ साबित नहीं है, कोई दुआ नहीं है। सुन्नत के मुताबिक शरई तरीके पर गुस्ल करना चाहिए। मुकम्मल वजू किया जाए, पहले हमने नापाकी हटा ली, फिर हमने इस्तिंजा कर लिया। इस्तिंजा करने के बाद में अब हमें वजू करना है। गुस्ल करने से पहले क्या करना है, अभी हमें वजू करना है। जिस तरीके से नमाज के लिए वजू करते हैं, मुकम्मल इसी तरीके से वजू करना है। अब आखिरी चीज ये करनी है, दुआ तो नहीं पढ़नी है, बल्कि ये सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना है, जिसमें चौथा नंबर ये है कि जब हमने नापाकी हटा ली,
बदन से जो नापाकी लगी हुई है, इस्तिंजा भी कर लिया, वजू भी कर लिया। अब आखिरी चीज जो है, हमें पूरे बदन पर पानी डालना है सुन्नत के मुताबिक। सुन्नत का तरीका क्या है? सुन्नत के मुताबिक कैसे पानी डालेंगे, कैसे गुस्ल करेंगे? तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले सर पर पानी डालेंगे, ठीक है, उसके बाद में दाहिनी तरफ पानी डालेंगे और उसके बाद में बाईं तरफ पानी डालेंगे और फिर पूरे बदन पर पानी जब डल जाए साबुन वगैरह से खूब अच्छे तरीके से मल लें, ताकि जो नापाकी या कोई भी गंदगी हो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाए और पानी सब जगह पहुंच जाए। बाल के बराबर भी वो कोई हिस्सा हमारा खुश्क न रहे, सूखा न रहे। तो इस तरीके पर गुस्ल कर लेना चाहिए अगर पीरियड्स का गुस्ल है या रिलेशन का गुस्ल है। तो ये बात थी जो मैंने बताया है कि कोई मुस्तकिल दुआ मनक़ूल नहीं है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।